नमस्कार साथियों। तो स्ट्रेटेजी के इस रैपिड फायर में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण जो सेशन है ये होने वाला है। इसमें मैक्सिमम हम आपको पता है कि पिछले 5 में जो हमने पढ़ा है रैपिड फायर में उसका रिवीजन करेंगे, जो बेहतरीन तथ्य हैं उनका बार बार। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 1 है, 8 है, कितनी है? 8 है। ठीक है मेरे भाई। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार है ये 8, और बाकी संस्कृत मंत्रालय तो कितना मांगता है? 9। और भाई 9वां कौन सा है? छऊ है। सीधे सीधे पता होना चाहिए। किसमें जानकारी मिलती है? तो नाट्य शास्त्र में मिलती है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। है क्या? एक पुस्तक है। क्या है मेरे भाई? एक पुस्तक है। कभी कहो ये क्या है? नाटक शास्त्र। तो एक पुस्तक है और ये भरत मुनि ने लिखी है। और पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद भी कहा जाता है मेरे भाई। छऊ वैसे कौन सा क्लासिकल डांस है? तो क्लासिकल जो सेमी कहा जाता है, सेमी क्लासिकल डांस। और क्या छऊ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल किया हुआ है? हाँ जी, शामिल किया हुआ है। ये टोटल 15 हैं। कितनी हैं? टोटल है 15 यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ऐसी जो किसी बिल्डिंग की तरह दिखाई नहीं देती हैं। वो कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। 15 हैं, जिनमें से एक छऊ भी है। 2010 में शुरू किया गया था। कालबेलिया भी है, गरबा भी है, कुंभ भी है, योगा भी है। ये सब किसमें है? उस 15 की लिस्ट में है। छऊ 3 तरह का है। तो सरायकेला छऊ, ध्यान रखना है, झारखंड का है भाई। तो सराय में जहां केला लगता है वहां तो झाड़ झुंड होगा ही। मयूरभंज, मयूर तो उड़ जाता है, तो मयूरभंज वाला उड़ीसा में है। और पुरुलिया छऊ पूरा लिया हमने पश्चिम बंगाल जब बंटवारा हुआ तो पूरा लिया, ये भी याद रखना है। ये शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे 8। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है मेरे भाई। मणिपुरी नाम से ही पता चल जाएगा, मणिपुर का है मेरे भाई। ठीक है। ओडिसी नाम से ही पता चल जाएगा, उड़ीसा का है। कथक की अगर बात करेंगे हम तो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत मेरे भाई। ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के नाम से पूछेगा। वैसे मेनली उत्तर प्रदेश ही पूछा जाता है। ठीक है। चलिए, मोहिनीअट्टम केरला का है। कहाँ का? और यहाँ के 2 हैं असलियत में, याद रखना है। यहाँ के 2 हैं, एक तो मोहिनीअट्टम भी है और कथकली भी केरला का है। याद आपको रखना है। सत्रिया असम का है। और कुचिपुड़ी कच्ची पुड़ी खिला देते हैं अंधे आदमी को। ठीक है मेरे भाई। अंधे आदमी को खिला देते हैं क्या? कच्ची पूड़ी। तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ये 8 डांस हैं। अगर इनमें पूछ ले कोई उत्तर भारत का कौन सा है, तो उत्तर भारत का एक ही है मेरे भाई। अगर कोई पूछ ले पूर्वी भारत का कौन सा है, तो पूर्वी भारत में आपको मिलता है ओडिसी। ठीक है। अगर आपको साउथ इंडिया का पूछ ले तो देखो, साउथ इंडिया का कथकली भी है। कथकली। साउथ इंडिया का क्या है? कुचिपुड़ी भी है। साउथ इंडिया का मोहिनी अट्टम भी है और भरतनाट्यम भी है। ये चारों ही साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चारों ही साउथ इंडिया में पाए जाते हैं भाई। याद रखना है। भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली और कुचिपुड़ी, ये चारों ही। और अगर आपसे पूछे नॉर्थ ईस्ट के कौन से हैं, तो सत्रिया है असम का और मणिपुरी है। सत्रिया है और मणिपुरी है। ये मैप पर भी आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ का कौन सा है। ठीक है। भरतनाट्यम से पूछा जाए तो पुराना नाम पूछेगा भाई, सादिर था। सादिर किसका पुराना नाम है? भरतनाट्यम का है। कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? भरतनाट्यम है। कौन से नृत्य का आरंभ अलारिपू पे होता है? तो भरतनाट्यम का होता है। लास्ट में क्या होता है भाई? तो तिल्लाना होता है। 6 भाग हैं, 6 में से पहला है अलारिपू और लास्ट वाला है तिल्लाना। अलारिपू और तिल्लाना भरतनाट्यम के 6 भाग हैं मेरे भाई। याद रखना है। अन्य नाम अग्नि नृत्य के नाम से तो भरतनाट्यम और दासी अट्टम के नाम से भी भरतनाट्यम को जाना जाता है। अग्नि नृत्य के नाम से भी भरतनाट्यम को और दासी अट्टम के नाम से भी भरतनाट्यम को माना जाता है। ठीक है। कौन से नृत्य में शैव धर्म के विचार हैं? तो भरतनाट्यम में शैविज्म जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। और भरतनाट्यम में जब एकल कलाकार ही यानी अकेला कलाकार अलग अलग रोल निभाता है, यानी भूमिकाओं का निर्वहन करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एकाहार्य कहा जाता है। भरतनाट्यम का एकाहार्य मतलब जब एक ही कलाकार अलग अलग भूमिकाएं निभाता हो मेरे भाई। ठीक है। जो कविता पाठ करता है नट्टू वनार, कौन से नृत्य का संबंध नट्टू वनार से है? भरतनाट्यम का संबंध है। नट्टू वनार किसे कहा जाता है? तो जो उसमें बार बार कविता का पाठ करता है उस व्यक्ति को नट्टू वनार कहा जाता है। भाई नाट्य रूप,
जिसने नाटक का रूप पा लिया हो ऐसा भारत का शास्त्रीय नृत्य पहला कौन सा है? तो भरतनाट्यम, क्योंकि इसके तो नाम में ही नाट्य है, नाम में ही नाट्य है, ध्यान रखना है, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। और भरतनाट्यम पर क्या ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया था 1910 में या 2010 में? भाई 2010 में ब्रिटिश सरकार भला कैसे लगा देगी प्रतिबंध? ये तो कौन लगाएगी? ये तो भाई हमारी सरकार लगा सकती है। तो 1910 में ही लगाया होगा। कब लगाया होगा? 1910 में ही लगाया होगा। कटका मुख हस्त मुद्रा का संबंध भरतनाट्यम से है, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम बनाया जाता है। कटका मुख हस्त मुद्रा कहां से संबंधित है? भरतनाट्यम से है मेरे भाई, ठीक है। 3 उंगलियों को जोड़कर ओम बनाया जाता है। चिदम्बरम मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर कौन से डांस के सीन है, पिक्चर है? तो भाई चिदम्बरम जो मंदिर है वो कहां पर है? तमिलनाडु। गोपुरम किसको कहते हैं? मेन एंट्रेंस, यानी जो मेन, जो किसी मंदिर में घुसने के लिए जगह होती है ना शुरू में सबसे, तो मेन एंट्रेंस को कहते हैं गोपुरम। तो कौन से मंदिर के गोपुरम पर? चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर भरतनाट्यम के चित्र हैं ये बने हुए। ये मेन इसका एंट्रेंस है चिदम्बरम मंदिर का, ठीक है। चिदम्बरम मंदिर, इसके गोपुरम पे भरतनाट्यम के चित्र हैं। मोहिनी, मोहित कर ले, जो ध्यान रखना है केरल का है। महिलाएं तो करेंगी भाई, ये मोहिनी का काम कौन करेंगी? महिलाएं करेंगी, याद रखना है। भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी कौन से डांस में है? तो मोहिनी अट्टम में है मेरे भाई, ठीक है। कसाबू साड़ी किस में पहनी जाती है? मोहिनी अट्टम में। कसाबू तो सीधी बात है, कसी हुई साड़ी कब पहनेंगे? जब भाई मोहित करना हो कोई, तो मोहिनी अट्टम में ही कसाबू साड़ी है। क्या है? कसाबू साड़ी मेरे भाई मोहिनी अट्टम में है, याद रखना है। भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी। जादूगरनी का नृत्य किसे कहा जाता है? तो भाई जादूगरनी तो हो जाती है जो मोहित करे वो जादूगरनी। तो जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है किसको? मोहिनी अट्टम को। मणि प्रवलम भाषा किस में यूज होती है? तो मणि प्रवलम मोहिनी अट्टम में यूज होती है। आपको पता है मणि प्रवलम किस किस का कॉम्बिनेशन है, या किस किस को जोड़कर, है ना? कौन सी 2 भाषा जुड़कर मणि प्रवलम कहलाती हैं? कौन सी 2 भाषा? जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे भाई। और तेवत्ती चियत्तम, गंगई नाटकम, नंगई नाटकम और दासियात्तम, ये किस नृत्य के रूप हैं? मोहिनी अट्टम के हैं। जादूगरनी का नृत्य मोहिनी अट्टम मेरे भाई। जादूगरनी का नृत्य किसे कहते हैं? तो मोहिनी अट्टम को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहिनी अट्टम को ही कहा जाता है। क्लियर है? यहां क्लियर है? जल्दी कमेंट करके बताओ। मलयालम और संस्कृत, बहुत बढ़िया। अब जब मलयालम प्लस संस्कृत है तो एक और नृत्य है जो इन्हीं 2 भाषाओं से बना है। मलयालम प्लस संस्कृत मतलब 2 भाषाओं में भाई, जिसके लिए 2 भाषाओं का यूज होता है, ठीक है, जिस नृत्य में। तो वो कौन सा हो जाएगा? क्योंकि मलयालम है केरल की, और केरल से जुड़े हुए 2 ही डांस हैं, तो भाई एक और हो जाएगा मणि प्रवलम में। वो कौन सा हो जाएगा? कथकली भी, है ना? कथकली भी, क्योंकि कथकली भी केरल का है ना? तो कथकली में भी मणि प्रवलम भाषा का, कथकली में भी भाई, कथकली में भी मणि प्रवलम भाषा का यूज होता है, ठीक है। चलिए याद रखते हैं। मणिपुरी नृत्य, श्री कृष्ण भगवान के बचपन की कहानियां। मणि की कहानियां तो हम बचपन में ही तो सुनते थे। मणि की कहानियां आप कब सुनते थे मेरे भाई? तो मणि की कहानियां तो हम भाई बचपन में ही सुनते थे। कब सुनते थे? बचपन में, है ना। वैष्णव संप्रदाय, क्योंकि विष्णु जो है, श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो भाई जब जिसमें विष्णु की या कृष्ण की कहानी कही जाएंगी तो वो तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। इसके जो तीन शैलियां हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। लाई हरोबा मणिपुर से है, संकीर्तन मणिपुर से है, रासलीला भी मणिपुर से है। उधर रासलीला आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी, रासलीला बाद में आपको गुजरात में भी मिलेगी, रासलीला आपको उत्तराखंड में भी मिलेगी, लेकिन यहां भी मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो लाई हरोबा और संकीर्तन तो ठीक, पर रासलीला में भगवान कृष्ण जो है और राधा की जो है कथाएं, यानी वो सुनाई जाती हैं, ठीक है, लीला जो है दिखाई जाती है। तो कृष्ण और राधा की थीम पर है रासलीला। 3 शैलियां हैं, 2 इसके भाग हैं, जागोई और चोलेम। जागोई किसका है? मणिपुर। चोलेम भाई ध्यान रखना है मणिपुर। 64 तालों का प्रयोग होता है मणिपुरी में, 64 तालों का प्रयोग। और इतना इसमें एक मान लो कि कलाकार जो है सीधे दर्शकों से आंख नहीं मिलाते,
है ना। एक इस तरह का इसमें पाया जाता है गुण कि कलाकार सीधे दर्शकों से आंख नहीं मिलाते। ये मान लो भाई दर्शकों के पास मणि हुई तो कलाकार कैसे, आंखें नहीं चुंधिया जाएंगी, आंखें चुंधिया जाएंगी या नहीं चुंधिया जाएंगी मेरे भाई, बिल्कुल चुंधिया जाएंगी आंखें। तो ये भी रखना है आपको याद, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं एक बार, आगे देखो मेरे शेरों क्या है। चलो, कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे पोटलोई कहा जाता है। अगर हमको मणि मिल जाए तो क्या पोटली में नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। नटगायन मणिपुरी में यूज होता है। और नागबंध मुद्रा, भाई नाग पे ही तो बंदी होती है मणि, नाग पे ही तो बंदी होती है मणि मेरे भाई। इस नृत्य में नृत्य करता है, वाद्य यंत्र बजता है और गाना एक ही आदमी करता है, इसे पंगचोलम कहते हैं। और भरतनाट्यम में जब ऐसे ही एक काम कर रहा था तो उसे एकाहार्य कहते थे, एकाहार्य। यहां पे ध्यान रखना है पंगचोलम जो वर्ड है, क्योंकि जागोई और चोलम किससे जुड़े हुए हैं, तो वो मणिपुरी के हिस्से हैं, तो मणिपुरी का हो जाएगा। पेना वाद्यंत्र मणिपुरी मेरे भाई, पेना वाद्यंत्र मणिपुरी। कर्नाटक, भाई पिता कह रहा है बेटे से तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है, तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है, स्कूल से क्लास से लंबी लंबी छुट्टी ले लेता है, तू नाटक करता है, तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है। हम तो तेरा यशगान करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत मेहनती है, पर तू तो नाटक करता है। हम तो यशगान करते हैं बोलक आर्ट, बालकपने की आर्ट में ना, तू तो क्या करता है, नाटक करता है। तो याद रखना है, पढ़ता नहीं है पढ़ेनी, तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है, तो पढ़ेनी कर्नाटक का। लंबी छुट्टारी, लंबी छुट्टी लेता है, नाटक करता है। यक्षगान बहुत महत्वपूर्ण है, बोलाक आर्ट महत्वपूर्ण है मेरे भाई। पटाकुनी था, भाई बता तू पढ़ा क्यों नहीं था, डोलू कुनी था, तू डोला क्यों था बताओ। तो याद रखना है, ऐसे डोला जैसे नाग मंडली में भूत आराधना कर रहा हो, नाटक करता रहे पूरे दिन, पढ़ता है ना, जैसे नाग मंडली में भूत आराधना करता हो, ठीक है। वीरगासे महत्वपूर्ण है, पेपर में आ चुका है पहले भी, वीरगासे है ना, कर्नाटक। करगा भी, सुग्गी भी। और आर्ट वर्ड भी मिलेगा, बोलक आर्ट और उम्मट आर्ट, बोलक आर्ट और उम्मट आर्ट। सुग्गी मिलेगा, करगा मिलेगा, सुग्गी मिलेगा, करगा मिलेगा। और आपको भूत आराधना और वीरगासे पेपर में मिल जाएगा मेरे भाई। भूत आराधना और वीरगासे आपको कहाँ पे मिल जाएगा, पेपर में मेरे शेरों मिल जाएगा, ठीक है। बिहार में तो देखो, बिहार बहार मान लो, ठीक है, बहार। तो ध्यान रखना है, जाट की शादी हो गई जटिन से और जटिन आई है विदेशिया। जाट की शादी हो गई है जटिन से और जटिन आई है विदेशिया। और जटिन लगाती है कजरी, आंखों में कजरी लगाती है। तो जाट तो हो गया भाई जोगिया, जब जटिन लगाती है कजरी आंखों में, याद रखना है जाट हो गया जोगिया। पनवारिया, पानी भी खुद ही भर के ले आता है। धोबिया, कपड़े भी धो के खुद ही ले आता है। तो ध्यान रखना है, जाट जटिन, जाट जो है उसकी जो जटिन है ना वो विदेश से आ गई, तो जिंदगी में तो बाहर ही आ गई, बिल्कुल आ गई ना बाहर। और कजरी लगाती है वो जो विदेशी है जटिन, कजरी लगाती है। और जोगिया हो गया जाट, पनवारिया हो गया, धोबिया हो गया भाई, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। झरनी से पानी भी खुद ही लाता है, ठीक है। चलिए, इसमें कर्मा, सब कह रहे हैं भाई ये तो कर्म है जाट के, वरना तो ऐसी कहां से आ जाती है विदेशी। देखो कर्म है जाट के, तो याद रखना है। तो सामा चकेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि वो विदेशी है, वैसे नई नई बहुएं आती हैं तो कहती हैं पड़ोस की लड़कियों को जी जी आ जाओ, है ना। तो उसे, क्योंकि वो हिंदी तो ढंग से आती नहीं, वो कहती है झिझिया, 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 ऐसे मतलब जय को जय बोलती है। क्या बोलती है, जय को जय बोलती है मेरे भाई, ठीक है। कर्मा आपको और कई जगह भी मिलेगा, ध्यान रखना है। कर्मा आपको, ठीक है, जो इस पूर्वी भारत में हर राज्य में कर्मा कहा जाता है। तो आपको जब तमिलनाडु में बोले तो कर्मा गलत है। अगर आपसे पूछ ले छत्तीसगढ़ में तो चल जाएगा, आपसे गुजरात में कर्मा बोले तो गलत है, आपसे मणिपुर में कर्मा बोले तो गलत है। पर वो आपको बिहार में भी देगा, झारखंड में भी देगा, छत्तीसगढ़ में भी देगा, उड़ीसा में भी देगा। यहाँ सब जो पूर्वी भारत है या थोड़ा सा मध्य भारत की तरफ जब आते हैं तो वहां आपको मिलेगा मेरे भाई। तो ठीक है, झिझिया याद रखना है। पाइका जुमरी, फगुआ बहुत महत्वपूर्ण है, झारखंड में भी है। और डोमकच भी महत्वपूर्ण है, फगुआ और डोमकच मेरे भाई। सामा चकेवा बहुत महत्वपूर्ण है, झिझिया बहुत महत्वपूर्ण है, विदेशिया बहुत महत्वपूर्ण है। जाट जटिन यहाँ भी चलेगा और जाट जटिन फिर आपको झारखंड में भी, पर झारखंड में हम नॉर्मल याद कर देंगे, कहानी में हम उसको बिहार में ही याद करेंगे, बिहार में ही याद करेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये या वर्ड मिल रहा है आपको, विदेशिया मिल रहा है, पनवारिया मिल रहा है, जोगिया मिल रहा है, धोबिया मिल रहा है, झिझिया मिल रहा है। तो ये आपको कहाँ मिलता है, ये भी आपको मेरे भाई बिहार में ही मिलता है, ठीक है।
कहाँ मिलता है? बिहार में, ठीक है। झारखंड में याद रखना है, झाड़ झुंड में झटके से गिर गया, झाड़ झुंड ध्यान रखना है मेरे भाई। तो झाड़ झुंड में दो लड़कियां जा रही थी जंगल अपने पापा की रोटी लेके, तो झटके से झूमर गिर गया, झटके से झाड़ झुंड में गिर गया झूमर, क्योंकि वो रास्ते में जा रही थी, मान लो कोई ऐसे ही आ गई, वो जगह आ गई उसको कूदने के चक्कर में, तो झाड़ झुंड में झटका लगा कान में और झूमर गिर गया, याद रखना है, ठीक है। उसकी मम्मी बोली भाई पाई का झूमर बेटा। मम्मी को पता चली तो वाई दौड़ती हुई बोली पाई का, पा गई का। तो ध्यान रखना है, अब झूमर तो मिली नहीं थी, अब 1 लाख रुपए सोना है, अब 1 तोले का। तो उसे गुस्सा आया, मम्मी कह रही है सरहुल बाहर आओ, सर राहुल बाहर आओ, तुमने बिगाड़ रखे हैं बच्चे, सर राहुल बाहर आओ, तुमने बिगाड़ रखे हैं बच्चे, तुमने कर रखी है सारी की सारी गड़बड़। तो झाड़ झुंड में इन्होंने 1 लाख रुपए सोने की झुमकी घेर दी, तुम ही बाहर आओ, तुम्हारी तनख्वाह से कटवाऊंगी, ओके ठीक है। तो ध्यान रखना है, झटके से झाड़ झुंड में झूमर गिर गया, पाई का, पाया क्या झूमर, तो सरहुल बाहर आओ। और दोनों मचक मचक के और चलती हैं, फिर शिकायत कर रही हैं, ये दोनों मचक मचक के चलती हैं, यानी कि ऐसे ही तेज तेज, ठीक है। आंखें मूंद के चलती हैं, घोर नाच सा करती चलती हैं, ये आंखें मूंद के चलती हैं, घोर नाच सा करती चलती हैं, दो मचक मचक के चलती हैं। तभी तो इन्होंने झूमर खो दिया, मेरा झूमर खो दिया, याद रखना है, ठीक है। डांगा है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर सरायकेला छऊ हम पढ़ ही चुके हैं। अलकप रहेगा, यहां भी रहेगा, और आपको पता है पश्चिम बंगाल में भी रहता है, ठीक है। चलिए, बहादुरिया भी रहेगा, याद रखना है, बहादुरिया भी। जाट जटिन यहां भी रहेगा, और हुंटा भी महत्वपूर्ण है, यहाँ का हुंटा भी महत्वपूर्ण है। सरहुल बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं है दोनों वर्ड याद आ एक जगह आए, ये अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। और फगुआ भी महत्वपूर्ण है भाई, फगुआ, ये डोमचक की जगह दोमचक भी आ सकता है, डेको देवी लिख देते हैं, वो डेको देवी लिख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। और जट जटिन दोनों में है, लेकिन जब कहानी से जोड़ते हैं तो वहां, और क्योंकि बिहार और झारखंड दोनों पहले एक ही तो थे, एक में से ही तो दूसरा गया है, तो ज्यादातर लोग सेम चीजें मनाते हैं, ठीक है। चलिए, झिटका झारखंड का है, झूमर यहाँ का भी है, छत्तीसगढ़ में भी नई रानी ने पहना हुआ था, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भी नई रानी ने पहना हुआ था, और हरियाणा का भी है, ध्यान रखना है झूमर। पाइका इस पूरे क्षेत्र में मिलता है जो पूर्वी भारत है, उड़ीसा में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सरहुल झारखंड में मिलेगा, दोमचक फगुआ झारखंड में मिलेगा, बिहार में भी। घोरा नाच झारखंड में मिलेगा, सरायकेला छऊ झारखंड में मिलेगा, बहादुरिया भी मिलेगा, जाट जटिन भी मिलेगा, और हुंटा भी मिलेगा। चलिए, सितार मतलब स्टार, सितार का मतलब है स्टार बनना मेरे भाई, ठीक है, स्टार बनने की बात होगी। तो पहले तो पंडित रविशंकर के नाम के साथ तो कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। भारत रत्न इन्हें कब मिला था? 1999 में। जैसे आप देखोगे कि शहनाई वादक जो थे बिस्मिल्लाह खां, उनको 2001 में मिला, लता मंगेशकर को भी 2001 में मिला, बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में मिला, लता मंगेशकर को भी 2001 में मिला, याद रखना है। लेकिन सितार वादक जो है भाई, ध्यान रखना है, इन्हें भारत रत्न कब मिला है? 1999 में। क्या आप बताओगे कितने लोगों को आज तक मरणोपरांत मिला है भारत रत्न, यानी मरने के बाद भारत रत्न कितने लोगों को आज तक मिला है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। 53 लोगों को तो टोटल मिला है, मरने के बाद कितनों को मिला है? तो पंडित रविशंकर की आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। सीधे सवाल आएगा कि माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा है? पंडित रविशंकर की है मेरे भाई। उमा शंकर मिश्र, हरशंकर भट्टाचार्य, हरशंकर भट्टाचार्य और उमा शंकर मिश्र मेरे भाई। एक लड़का है निखिल बनर्जी, क्या है? एक लड़का है निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी बनना चाहता है स्टार, स्टार, तो ठीक है, वो बनना चाहता है स्टार। विलायत जाके, विलायत कहां? विलायत जाके शाहिद और परवेज की तरह, तो शाहिद और परेश की तरह, शाहिद और परेश की तरह। बेटा 18 लोग हैं जिनको मिला है, ठीक है, 18 लोग हैं। कुछ बच्चे ने कल परसों भी एक कमेंट किया था कि सर 20 हैं शायद, तो मैंने देखा है कल, पिछले साल तक 14 थे। वो पूरी लिस्ट जो है MHA की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की पे, तो पिछले साल तक 14 थे, और इस बार जो 5 लोग मिले हैं उनमें लाल कृष्ण आडवाणी जी को निकाल देंगे तो 4 और जुड़ जाएंगे। अभी तक टोटल मिला के 18 लोग ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मरणोपरांत मिला है। 5 महिलाएं टोटल हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, 53 में से 5, याद रखना है। और ये भी याद रखना है, उन 5 में से केवल एक ही मरणोपरांत है, उनका नाम क्या है? तो आप बताओगे, क्या अरुणा आसिफ अली हैं? क्या अरुणा आसिफ अली हैं मेरे भाई? ध्यान रखना है। चलिए, तो विलायत खां,
तो भाई ध्यान रखना है, निखिल जो है स्टार बनना चाहता है विलायत जाकर। कहाँ? विलायत जाकर, और शाहिद परवेज की तरह। जब स्टार बनने की कोई बात करता है तो बंदे तो हंसते हैं ना उस पे, सब हंसने लग गए। तो अरविंद, लेकिन अरविंद नाम का एक लड़का था, उसने परख लिया। वो बोला भाई बुद्धि दी उसे कि जा तू मुखर्जी नगर चला जा, यानी सलाह दी, बुद्धादित्य मतलब सलाह दी, मुखर्जी नगर चला जा, तुझे वैसा स्टार तो नहीं बना सकते पर कंधे पे तो मिल जाएंगे। बोला भाई वहां क्यों जाने की जरूरत है, अगर ऐसी बात है तो हमारे घर में ही सब रोजगार विदंग किससे पढ़ रहे हैं, फिर मुखर्जी नगर जाके ही क्या करेंगे, फिर तो वहीं ना पढ़ लेंगे, फिर तो वहीं पढ़ लेंगे। तो ध्यान भाई बुद्धि दी के जाके कहा मुखर्जी नगर, तो उसने कहा नहीं भाई यहीं पढ़ लेंगे, यहीं पढ़ लेंगे। अगर उमा शंकर की कृपा हुई, अरे हरे शंकर की कृपा हुई, तो भाई हम तो यहीं मिल जाएंगे, हमें स्टार, हमें तो यहीं स्टार मिल जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना है विलायत खां, निखिल बनर्जी बनना चाहता है स्टार, विलायत जाएगा स्टार बनने के लिए, है ना। शाहिद कैसा है, कौन है, स्टार है। बंदे हंसते हैं कब, जब आदमी स्टार बनने की बात करता है। अरविंद ने परख लिया कि निखिल तो स्टार बन सकता है मेरे भाई। बुद्धि दी मुखर्जी नगर चला जा, उसने कहा अरे भाई अगर उमा शंकर की कृपा हो गई, हरे शंकर की कृपा हो गई, तो हम तो यहीं बन जाएंगे। तो वो फिर कहीं नहीं गया। कुशल दास भी याद रखना है, अनुष्का शंकर बहुत महत्वपूर्ण है, और मंजू नंदन मेहता भी आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, लास्ट मेरे ख्याल से बचेगा, क्योंकि ये रिवीजन है, थोड़ा बड़ा होता ही है ये। हर छठी जो क्लास है हमारी रिवीजन की होती है, 5 क्लास की, छठे में रिवीजन किया। फिर ठीक है, फिर 7 से लेके 11 तक की 5 क्लास, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12वीं में रिवीजन किया, फिर 17 तक, फिर 18वीं में रिवीजन। अब सीधे सीधे कब होगा रिवीजन, 24वीं में रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किसने की, हेनरी ड्यूनेंट ने। हेनरी ड्यूनेंट ने ये जो स्थापना की है, ध्यान रखना है 1863 में की है। और क्योंकि 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन होता है, इसलिए रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। एक ऐसी संस्था जो काम करती है ऐसे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं परेशानी में है, युद्ध से पीड़ित हैं, लड़ाई भिड़ाई में घायल हो गए हैं, उन लोगों के लिए काम करती है। ठीक है, और क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण संस्था है, इसे 3 बार नोबेल मिला है। 1917 में, क्योंकि इसकी युद्ध के समय और भूमिका बढ़ जाती है, 1944 में और 1963 में। इसमें क्यों मिला, क्योंकि तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेरे भाई चल रहा था। 1944 में क्यों मिला, क्योंकि तब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और भाई 1963 में क्यों, क्योंकि तब इसे 100 साल, ये संस्था 100 साल की हो गई थी, क्योंकि 1863 में बनी थी। जब संस्था इतनी महान है कि इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया है मेरे भाई, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया है, जब इतना महान है, तो फिर बताओ, फिर एक चीज तो बताओ मुझे, जब ये इतना महान है तो इन्हें क्यों नहीं मिला, इनको भी मिल गया। जब 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू ही हुए थे, जब 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू ही हुए थे मेरे भाई, याद रखना है, तब इनको भी मिल गया शांति का पुरस्कार। ठीक है, क्या इन्हें अकेले मिला था, नहीं, एक और व्यक्ति भी था, फ्रेडरिक पेसी। फ्रेडरिक पेसी कौन थे, क्या उन्होंने भी इसी की स्थापना की थी, नहीं, उनकी एक फ्रेंच पीस सोसाइटी थी। फ्रेडरिक पेसी फ्रेंच पीस सोसाइटी की स्थापना की, इसलिए इन दोनों व्यक्तियों को मिलाकर 1901 में शांति का नोबेल दिया गया। 1901 से ही नोबेल शुरू हुए थे, हाँ जी हुए थे। क्या 1901 में ये 6 क्षेत्रों में दिए गए, नहीं जी 6 में नहीं 5 में दिए गए। तो फिर कौन सा वाला क्षेत्र नहीं दिया गया था, इकोनॉमिक्स का नहीं दिया गया था। क्या इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है वो 1968 में स्थापित हुआ, हाँ जी 1968 में हुआ। क्या वो पहली बार 1969 में दिया गया, हाँ जी 1969 में वो पहली बार दिया गया था। ठीक है, तो ड्यूनेंट को शांति का पुरस्कार मिला नोबेल 1901 में, और मुख्यालय इसका जिनेवा में है। अरब लीग का मुख्यालय कहां पे है, काहिरा में है, 22 इसमें मेंबर हैं। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मुख्यालय जिनेवा में है, और इसकी पहली महासचिव हैं रेबेका, महिला महासचिव पहली, रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन मेरे भाई। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आज का सवाल है। आपको पीडीएफ 2 तरह से मिलती है, RW करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है, इस पे मिलती है। एक आपको हमारी ऐप है रोजगार विदंकित, उस पे मिलती है मेरे भाई। रोजगार विदंकित ऐप पे आप जाओगे पीडीएफ क्लास नोट्स में, पीडीएफ क्लास नोट्स में जाओगे तो रोजगार विदंकित चैनल आ जाएगा, उसमें सारे चैनल आते हैं हमारे 7-8 जो भी हैं।
तो रोजगार विंग अंकित पे जाओगे और उसमें नीचे देखोगे तो रैपिड फायर लिखा जाएगा, वहां आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्या आपको इन रैपिड फायर से, क्योंकि अभी 18 हो चुके हैं, अगर देखा जाए तो 15 तो फ्रेश हो गए और 3 में रिवीजन हुआ है, आपको इससे कोई बेनिफिट हो रहा है? आपका एक कमेंट मुझे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।